हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। चाय बनाया मैंने और यहाँ पे हम लोग भजन सुन रहे हैं। जब बाबू उठ जाती हूँ उसके बाद ही मैं भजन लगाती हूँ। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे छत पे, क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी थी। तो इन्होंने बोला कि बाबू को वॉकर में अभी इस तरीके से चलाएंगे। वैसे मैं तो वॉकर में बाबू को मना कर रही थी कि आप बाबू को वॉकर से चलना मत सिखाइए, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं, बाबू जब फ्लोर पे आराम से पैर रख ले रही है सरफेस पे, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे अभी मतलब छोटे रहते हैं उस समय कुछ लोग वॉकर में डाल देते हैं। तो बच्चे जो उन लोग का टो होता है, पैर का अंगूठा होता है, पंजा होता है, उससे बच्चे फ्लोर को टच करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका चलने का फ्लो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो उस समय बच्चों को वॉकर में नहीं बिठाना चाहिए। तो मैंने वही किया। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि बाबू को सनलाइट भी मिल जाएगा, और आज का मौसम थोड़ा सा बादल टाइप में हुआ था। तो बाबू यहाँ छत पे अपना एंजॉय कर रही हैं, और जब भी ऐसे खुले में आती हैं तो उनको बहुत ही अच्छा फील होता है। फिर आज बाटी चोखा खाने का मन हो रहा था, तो हस्बैंड ने बोला कि इस तरीके से फ्राइड बाटी और चोखा बनाने को। तो मैंने उसको बनाया। और इसको बाटी नहीं, सॉरी, लिट्टी बोलते हैं हमारे बिहार और यूपी साइड में। तो लिट्टी और चोखा बनाया है और इसको हम लोग खा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो बाबू को वॉकर में बिठा देते हैं। इससे क्या होता है कि वो खाने में हाथ नहीं मारती हैं। ऐसे अगर आप बैठ के खाना खा रहे हैं तो पूरा खाना फैला देती हैं या फिर गिरा देती हैं। तो कई बार ऐसा हम लोग के साथ हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि इनको वॉकर में बिठा दें, जिससे वो स्टेबल रहेंगी। वैसे स्टेबल तो नहीं रहती हैं, इधर उधर घूमते रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को रिलीफ रहता है। बाकी अब वो बड़ी हो रही हैं धीरे धीरे, सो जब हम लोग खाते हैं तो वो भी चाहती है कि हम लोग उनको खिलाएं। देन मैं कुछ खाने की छोटे छोटे बाइट, रोटी हो गया या फिर बाटी हो गया, तो मैं इनको खिला देती हूँ। स्पाइसी चीज़ें अभी नहीं देती हूँ, जिससे इनको प्रॉब्लम हो सकती है। बाबू का मेरे 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब बाबू 6 मंथ तक की थी तब अगर इनको आप किसी कपड़े से इनका फेस ढक दीजिए या कुछ भी इनको कवर कर दीजिए तो ये अपने हाथ से उसको नहीं हटा पाती थी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था कि इनके पास कोई कपड़ा ना रहे जिससे इन अपने हाथ से फेस को ढक ले, या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा मन में ख्याल आता था। लेकिन अभी क्या है कि आप देख सकते हैं इनके पास मैंने चुन्नी रखा है, ये खुद को ढकती हैं, खुद से हटा भी लेती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खेलने के बाद इनको लग गई थी भूख, तो यहाँ पे मैं इनको कैरेट प्यूरी खिला रही हूँ। बाबू को खिलाने के बाद हस्बैंड ने बोला रेडी होने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि बाहर कुछ शॉपिंग कराएंगे आज। तो मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली, यहाँ पे मैं भी फटाक से रेडी हो गई और उसके बाद हम दोनों निकल गए थे। और इस वाले सूट में ये जो चुन्नी है ना, बहुत ज़्यादा ये सरकता है, मीन्स एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, तो मुझे थोड़ी सी इससे प्रॉब्लम होती है। वैसे मैंने इसका दूसरा चुन्नी मैंने लिया था इस सूट का, बट अभी वो मिल नहीं रहा था, सो मैंने सोचा कि मैं इसको ही वियर कर लेती हूँ। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट टाइप में है, तो यहाँ ससुराल में लेने में थोड़ी सी मुझे झिझक होती है। लेकिन कोई ना, जब वो वाली चुन्नी नहीं मिल रही है तो मैंने इसी को वेयर कर लिया और यहाँ पे हम दोनों लोग निकल गए। और बाबू को मैं साथ लेके नहीं जा रही हूँ, घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये चुन्नी मुझे कितना इरिटेट कर रहा है, लेकिन सामने से देखने में बहुत प्यारा लगता है और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ मैं ईयरिंग नहीं पहनी हूँ, क्योंकि बाबू बार बार खींच दे रही हैं, जिससे मैं थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ। बाकी यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं और सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे मॉल में। तो यहाँ पे मैं अपने घर के लिए बेडशीट देख रही हूँ, क्योंकि जितने भी सारे बेडशीट थे सब पुराने हो गए थे, फेडेड हो गए थे। और पता नहीं, मुझे बेडशीट का जो सेक्शन होता है बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वहाँ पे चली गई। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे पेंटालून्स में, और यहाँ पे मैं अपने लिए पर्स देख रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने मेरे से बोला कि आपको जो भी चाहिए आप ले लीजिए। तो मैंने बोला मुझे पर्स चाहिए। बाकी पर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं ये जो ऑफ वाइट है उस कलर में मैं ले लूँ, बट हस्बैंड बोले कि नहीं, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देन मैंने ब्लैक को चूज़ किया। ऑफ वाइट का क्या है कि बाबू छोटी हैं, बार बार अगर मैं कहीं उनको लेके जाती हूँ और उसमें गंदे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक वाला पर्स चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर जेंट्स वाले सेक्शन में, तो वहाँ से हस्बैंड ने अपने लिए बहुत कुछ लिया। बाकी यहाँ पे बिलिंग हो रही है, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए।
तो यहाँ पे हम लोग खा रहे पानी पूरी, और पानी पूरी हम दोनों लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको खाने पीने के बाद हम लोग घर पहुँचे, और घर पे जाके मैंने बनाया मटर पनीर साथ में रोटी। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।